नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निर्भय और आज हम लोग उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ताकतवर ज़िले में हैं। जिस ज़िले की राजनीति, जिस ज़िले के आसपास से जुड़े हुए ज़िलों की राजनीति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है, इस प्रदेश की प्रधानमंत्री बनाती है और इस देश का भविष्य का निर्धारण करती है। ऐसी एक खूबसूरत जगह पर हम हैं। आइए पहले कुछ आपको प्राकृतिक चीज़ें दिखाते हैं, फिर कई लोगों से मिलाते हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है साइकिल। एक दौर में इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या ने इस साइकिल से अपनी मंजिलों का सफ़र तय करा है। ये वही साइकिल है जिस साइकिल का प्रयोग करके पुराने ज़माने में 19वीं सदी में और 2004 और 2005 में बच्चे स्कूल जाया करते थे। एक फैशन का दौर हुआ करता था। दहेज में मोटर गाड़ी और स्कॉर्पियो की जगह साइकिल का चलन था और साइकिल जो है दी जाती थी दहेज में, और लोग साइकिलों से 40 किलोमीटर की यात्रा, 50 किलोमीटर की यात्रा, इवन 100 किलोमीटर की यात्रा भी तय किया करते थे। तो हमारे बीच देश के कुछ बड़े और बुजुर्ग लोग हैं जिनसे हम कई बातें करेंगे और कुछ बातों पर डिस्कशन भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो नमस्कार दादाजी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव आने वाला है और आज देश के अंदर 3 मई को देश की एक बहुत बड़ी मेडिकल परीक्षा, एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा रही, जिसको नीट यूजी के नाम से जाना जाता है, जिसके थ्रू बच्चा MBBS में, BDS में, BMS में, कुछ नर्सिंग और पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेता है। तो जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि आज आप देश के युवाओं को किस तरह देख रहे हैं? देश का युवा क्या इस समय सही रास्ते पर है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। और अगर नहीं है तो कौन सी गलतियां वो कर रहा है वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। बताओ फिर हमका जौन तो बताओ कोई नहीं। ऐसी कौन सी बातें लगती हैं कि देश का युवा इस समय गलत कर रहा है? हाँ ना, अरे युवा का गलत कर रहा है जी युवा बताइए। तो केवल यहाँ शराब वराब ज़्यादा पी रहे हो और काम काज कुछ है नहीं और जी। क्या है। यानी कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है इस समय प्रदेश की और देश की भी। कोई होगी एक फैक्ट्री ऐसी लाओ चाहिए। जी तो फैक्ट्री है यहाँ जो मतलब गरीब लोग हैं, जी जी जनता जी मतलब काम कमा मिले रहा है। यहाँ जी। कुछ काम की बहुत दिक्कत है यहाँ। जैसे भैया ने कहा कि इस समय देश की और प्रदेश की सरकार को प्रयास करना चाहिए कि इनकी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, औद्योगिकरण हो, जिससे फैक्ट्रियां लगें, कारखाने लगें और जो यहाँ के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनको काम मिले और रोजगार मिले और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। पहली बात भैया ने यहाँ पर ये कहा कि देश के युवाओं की तो दूसरी समस्या इन्होंने नशा बताया। तो मैं जितने भी दर्शक मेरी इस बात को देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि नशा सिर्फ इंसान को नहीं उजाड़ता, नशा परिवार को उजाड़ता है, नशा समाज को उजाड़ता है, नशा देश को उजाड़ देता है। तो अगर इस नशे को हमने रोका नहीं तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा युवा बर्बाद होगा, हमारा युवा बौखलाया हुआ होगा, उसको नहीं मालूम होगा कि क्या सही करना है और क्या गलत करना है। जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो जुल्म होते हैं, जो गलतियां होती हैं, जो गुनाह होते हैं, वो नशे की हालत में भी कई बार हो जाते हैं। जैसे परिवार में मान लिया कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और सामने वाला नशे की हालत में था, तो नशे की हालत में ही वो सामने वाले का गला दबोच देता है या हाथ पैर मार दिया तो उसको चोट लग गई, और फिर ऐसे मामलों में कई बार शिकायत भी दर्ज हो जाती है और इंसान का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज के युवाओं को नशे से कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब नशे में क्या सरकार इस पर थोड़ी पाबंदी लगाए, मतलब जो ठेका सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलते हैं, इसमें कम से कम 4 घंटा को ठेका खुलना चाहिए। जी। दूसरी बात भैया ने ये कही कि जो ठेके खुलने का समय है, दारू के जो अड्डे खुलते हैं, वो इन पर कुछ अंकुश हो, कुछ पाबंदियां हो, ज़्यादा देर तक ना खुलें, कम समय तक ही खुलें। और दादा आप कुछ कोई बात कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में, देश की राजनीति के बारे में, अपनी समस्याओं को लेकर के कोई बात कहना चाहेंगे? दादा आप कोई बात कहना चाहेंगे? जैसे दादा ने कहा उनको कोई समस्या नहीं है, वो अपने जीवन में बड़ा खुश हैं। और अच्छा, जो आप देखते हैं कि जो हमारे देश के जो युवा हैं
तो युवाओं की राजनीति में कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। युवा किस तरीके से जागरूक हो और किस तरीके से राजनीति में हिस्सेदारी करे, आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे? युवा क्या, युवा तो अब जो युवा हैं उन्हें समय से काम मिले और वो आगे बढ़े। जी, जैसे भैया ने दूसरी बात कही कि युवाओं को काम मिले और युवा आगे बढ़ें, तो बड़ी अच्छी बात रही और बड़ी सधी हुई बात दादाजी ने कही। तो आइए दोस्तों, इसी तरीके से चलते हैं और आपको कई और लोगों से मिलाने का, कई और लोगों से जोड़ने का और कुछ और लोगों से मुलाकात कराने का काम हम करते हैं। और जैसे कि जो मेरा सवाल था दादा से, वो ये था कि युवाओं की देश में जो राजनीति है उसमें कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो एक ऐसा युवा जो देश की राजनीति को नहीं समझ रहा है, देश की राजनीति को नहीं जान पा रहा है, वो अपना भी नुकसान कर रहा है और अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का भी नुकसान कर रहा है। क्योंकि राजनीति को समझना भी ज़रूरी है, राजनीति आनी भी ज़रूरी है और राजनीति से बचना भी ज़रूरी है और राजनीति करनी भी ज़रूरी है। सब समय की मांग है और जो समय चाहता है उन चीज़ों को करना चाहिए। तो हमें कुछ लोग हैं जो हमें दिख रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इंटरेक्शन की करने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे बात करें। तो यहाँ पर दादाजी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं दादाजी से। नमस्ते दादाजी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन सर पर हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। तो कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता है कि उस बात में परिवर्तन होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं? पहले तो बत्ती बिल जो होना चाहिए सही। जी, पहली बात भैया ने कहा बत्ती का जो बिल है वो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए और जो मीटर लगे हुए स्मार्ट मीटर, जी जी, इनमें बहुत बिल आता है, आदमी मरा जा रहा है, बिल नहीं जमा कर पाता आज की डेट में। जी, और कलेक्शन काट दिया जाता है वहीं से पहले ही। और 1000 रुपए एडवांस में जमा कीजिए, ये भी है इसमें सिस्टम है। भाई गरीब आदमी कहाँ से कर लेगा? जमा करेंगे। तो जैसे कि भैया ने कहा कि इस समय जो बिजली की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि बिना पंखे के, बिना कूलर के और बिना लाइट के गुजारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारा जीवन भी शायद चलना संभव नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में 2 चीजें बस चाहिए, एक शिक्षा जी और एक बत्ती लाइट का जी, और एक रोजगार भी होना चाहिए। रोजगार तो है नहीं यहाँ पर। जी, यहाँ तो है ही नहीं। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, वो रोजगार की समस्या रही है कि लोगों के पास जो है वो रोजगार नहीं है और लोगों को कई मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो इसकी कोशिश सरकार। यहाँ पर दादाजी ने दूसरी ये बात कही कि रोजगार का होना और रोजगार का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गल्ला ना दे, जी राशन ना दे, जी, रोजगार जरूरत है। जैसे भैया ने कहा कि जो गल्ला है, जो राशन है, अगर वो नहीं मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन रोजगार मिले ताकि युवा जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अच्छा काम कर सके। और चौराहे वाले 1000 रुपया जुर्माना करते हुए। जी, तो गाड़ियों के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। अब मजदूर आदमी मजदूरी करके जा रहा है जी, तो उनकी गाड़ी रोक ली, अब्बू भैया तुमसे बात कर पाएगी तो पढ़ो लिखो तो है ना जी, ना बात कर पाएगा ना कुछ, और उसका उठाकर उन्होंने चालान काट दिया, बेचारा क्या करे वो। अब उसने कज लिया, उसके बाद उसका मोबाइल से करते जा रहा है जी। तो दूसरी समस्या ये बात कही कि जो चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसको ऊपर भी कुछ अंकुश होना चाहिए, ताकि वो मतलब असीमित जो उनसे पैसा की वसूली है वो ना हो, असीमित जो चालान है वो ना काटा जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं है कि उनको उनकी बात को समझ सके। तो मेरे हिसाब से इसका निर्णय ये होना चाहिए कि सरकार को लोगों को प्यार से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करनी चाहिए और आसान भाषा में नियम और कायदे लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों का भी नुकसान ना हो, सरकार का भी नुकसान ना हो, समाज में अनुशासन भी बना रहे और लोगों को तकलीफ भी ना हो। और मेरा एक सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि आप किस प्रकार का नेता अपने आसपास देखना चाहते हैं? आप कैसी खूबियां जो है एक नेता में देखना चाहते हैं कि ये खूबी नेता में हो? अरविंद केजरीवाल जैसा यहाँ पे कोई भी करे, उनकी खूबियां सबसे अच्छी हैं, चाहे अखिलेश करें, चाहे योगीनाथ करें, चाहे कोई भी करे नेता, इससे मतलब नहीं है, अच्छा होना चाहिए जी। जैसे नेता का मतलब नहीं है, नेता कोई सा होना चाहिए जी। हमारे नरेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं, मंडी में दुकान है इनकी, लेकिन मजदूरों को परेशान ना किया जाए। मतलब जो है परेशान करते मजदूर
XYZ गाड़ी बैठे हुए 3-3 लोगों को रोकते हैं आप, क्या मतलब है? मजदूर गाड़ी से सोचता है किराया देते हैं 4 आदमी उसी पे, यानी कि सबसे बड़ी यहाँ पे जो समस्या है वो पैसे की है, पैसे की कि है। मजदूर जो है 4 पैसे बचाना चाहता है, इसी वजह से एक गाड़ी पे 4 लोग सफर करते हैं। सफर इसलिए करते हैं, हम 40 रुपए बचा लेंगे, एक गाड़ी बैटरी 100 रुपए पेट्रोल है, पेट्रोल भी कोई मैगी कर दी उन लोगों ने, लेकिन कोई सोचता है क्या? 4 लोग क्यों बैठे? मजदूर इसीलिए बैठते हैं गाड़ी पे, इसलिए किराया चले जाए, किराया बच जाएगा हमारा जी। तो मेरा भी अगर हमने 120 रुपए का काम किया है और उसमें पेट्रोल डालेंगे, हम 4 लोग जाएंगे इससे। जी अरे इस चीज की हम आपको बताएं जी। जैसे कि मजदूर ने मान लो 400 रुपए का काम किया, ठीक है, 100 रुपए 200 रुपए उसके ठेके में पहले चले जाते हैं, जी ठीक है जी। 150 रुपए गुटखा तम्बाकू ले गया, 100 रुपए में उसका खर्चा तो चले, पहले नंबर तो ठेका सब बंद कराए जाए। जी, यानी कि जो समस्या है वो धूम्रपान और नशे की भी समस्या है। हाँ, और इसकी और हो गया या तो राशन की दुकान पर राशन की बजाय ठेका वो दारू बटने लगे, तो चलो मजदूर आदमी अपने वहां गुजारा कर लीजिए वो, जी, लेकिन इसमें तो मजा आएगा। जी। तो जैसे मेरा भी एक सलाह है आप लोगों को, मेरा भी एक सुझाव है, वो ये है कि जो अपना मजदूर संगठन है, जो मजदूर लोग हैं, तो उनको भी ये चीज समझाई जाए कि आप नशे से दूर रहें, क्योंकि ये इंसान जो नहीं मानेगा, दिन भर उस पर बोझ बचता है, जी थक जाता जी है। मैं भी इस बात को भी हम जोड़ रहे हैं। दरअसल ऐसा होता है जी जी, आदमी वजन क्यों उठाता है? जी, 70 किलो मैं आपकी सारी बातें कह रहा हूँ। पहली बात ये कि मजदूर जो नशा करता है उसमें से 75% मजदूर का नशा करने का कारण ये होता है कि शरीर में इतना दर्द होता है कि वो इस दर्द के साथ सो नहीं सकता। अगर वो नशा नहीं करेगा, मैंने ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने मुझसे कहा कि हमारे शरीर में काम करने के बाद इतना दर्द होता है कि हम बिना नशा करे, बिना दवा लिए हम नहीं सो सकते। तो ऐसे में ये हो सकता है कि मजदूरों के काम की भी कुछ सीमाएं हों, उनके अंदर भी कुछ सीमाएं हों, और उनको भी मतलब काम हो और इतना कठिन काम ना हो कि जिससे उनकी हड्डियां टूट जाएं और वो रात में सोने के लिए नशा की जरूरत पड़े उनको। पहला कारण ये हो सकता है कि हम इस बात को ऐसे संभाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मजदूर अगर वही जो पैसा नशे में खर्च करता है, दारू में खर्च करता है, वही पैसा अगर अच्छी चीजें खाने में खर्च करे तो शायद उसका शरीर भी मजबूत होगा और शायद वो काम भी ज्यादा कर पाएगा। नमस्ते करते हैं आपको। यूपी की सरकार चल रही है तो उनको पैसे हर चीज पे जैसे दारू बढ़ा दिए और भी की कंपनी बढ़ा देते हैं जी। जो मजदूर आदमी अब जैसे लेबर चार्ज है जो 500 मिलता है, उसको आज की डेट में महंगाई के दौर में 700 रुपए होने चाहिए। दुकानदारों से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ बोरा बनते हैं 2 रुपए वाला 3 में मरम्मत होनी चाहिए और 60 रुपए वाली 80 पैसे में आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया, उसकी तो क्वालिटी बढ़ा दी, मजदूरों की माल तो उसी पे रखा जाएगा। मजदूरों पर ऐसा कार्ड बनवा दो जो मजदूर परेशान ना हो। जी, जैसे भैया ने दूसरी बात ये कही कि महंगाई बढ़ी लेकिन हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी, यानी कि मजदूरी बढ़नी चाहिए और मजदूरों के पास एक ऐसा कार्ड होना चाहिए, मजदूर कार्ड, जिससे उनको जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरतमंद की चीजें हैं, वो उनको कम दामों में मिल सके और वो अपने परिवार का खर्च चला सके। जैसे उनको लिमिटेड चीज मतलब लिमिट से मिल जाए। हाँ, मतलब ठीक ठाक दाम में चीजें इनके के लिए 120 का कर दिया जाए, बड़े सेठ लोग हैं, और जो 80 वाली चीज है कि और मजदूर के लिए वो 60 में कर दिया तो उसका सफल है जीवन। मतलब ये लोग तो मार डाल रहे हैं मजदूर को। ये बात भी सही है भाई, बड़ा आदमी बड़ी मछली है वो छोटी को खा जाएगी। जी, चर्चा गलत कह रही, बताओ। जी, ये बात मैं आपकी समझ भी गया हूँ और ये बात मैंने समझी भी। और दूसरी बात जो आपने सबसे जरूरी और अच्छी बात ये कही कि काम अच्छा होना चाहिए, फिर वो चाहे अखिलेश करे वो या फिर योगी या कोई भी नेता करे, कोई मतलब नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। तो हम नहीं करना चाहते हो, नहीं करना चाहते रहोगे ना तो काम नहीं घर जाएंगे, हमारे जाएंगे ना पहले तो जय है कि तुम बता दो, तुम तो दूसरे घर पुजा यार, तो ये चल जाएंगे, पंजाब ले गए, हाँ तो बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर हमें मोदी सरकार देगी तो हर चीज काम कर रहे हैं। जो मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा वो मैं महिलाओं की शिक्षा के ऊपर पूछना चाहूंगा, बच्चियों की शिक्षा के ऊपर पूछना चाहूंगा। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये बात कहना चाहता हूँ कि शादियों में, बच्चियों की शादियों पर जो पैसा खर्च होता है, बच्चियों की शादियों पर जो पैसा खर्च होता है, जैसे कि बच्चियों की शादियों में पैसा वर्तमान समय में खर्च होने वाला जो पैसा है
वो खर्च होता है तकरीबन 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो अगर वही पैसा उसी बच्ची की पढ़ाई में खर्च किया जाए और उसी बच्ची को अच्छी शिक्षा दिलाने में खर्च किया जाए तो बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और कल को उसके ससुराल में उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाएगा, क्योंकि बच्ची अपने पैरों पर खड़ी है और जो बच्ची अपने पैरों पर खड़ी है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता कि आपको हमारी बातें ही माननी पड़ेंगी, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल सहमत है। ये पढ़ाने वाली बात तो आपने अच्छी की है, शिक्षा वाली बात, और ये बात हकीकत भी है, ऐसा होना चाहिए जी। लेकिन इस चीज पे हम आपको एक चीज बोले जी, बताइए। चलो जो 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया जो भी शादी में खर्च कर लेता है, जिसके लिए इकट्ठा हो गया कोई मतलब ऐसा आदमी, नॉर्मल आदमी, हाँ। और जो थोड़े नीचे ने थोड़ा है जो नहीं इतना जितनी मजबूरी है उतने में अपने बाली बच्चा पाल रहा है और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो मतलब सम्मेलन में अपना शादी करवा देता है जी। हाँ, सामाजिक रिवाज होता है। और फिर वो क्या करेगा भाई साहब? जी, जैसे आपने समस्या कही कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4-5 लाख रुपए की रकम जुटाने में भी सक्षम नहीं है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि हमारे देश की सरकारों को ये निर्णय लेना चाहिए कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं और जो उनकी परिवार हैं उनकी शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में मदद करी जाए ताकि देश का जैसे हर एक तबका आगे आ सके। शिक्षा जो है जी, वो एक होनी चाहिए अच्छी बच्चों के लिए जी। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए एक शिक्षा वो होनी चाहिए जी। दूसरी बात ये लाइट की समस्या होनी चाहिए और बेरोजगार को रोजगार मिलना। अच्छा, एक समस्या और है जो सिर्फ हम लोग भी नियंत्रण कर सकते हैं, वो है जनसंख्या की समस्या। जैसे एक घर में अगर एक दंपति के 2 बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण करना उनके लिए आसान है। वहीं पर अगर उनकी तनख्वाह मान के चलिए 20-30 हजार रुपए, उनके पास 6 बच्चे हैं, मैनपुरी में किसी की नहीं 20-30 हजार नहीं, मतलब जैसे किसी दंपति के 6 बच्चे हैं तो उन 6 बच्चों का पालन पोषण करना और उनको पढ़ाना लिखाना बड़ा महंगा पड़ता है और बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो एक अपने स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं कि हम उनकी जो संख्या है वो सीमित बच्चे करने चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल है जी। इस चीज का हम आपको उत्तर दें जी, हम अपने घर में ही दे रहे हैं, हम आपके घर में ही, अपने घर में ही आपको बता रहे हैं जी। हमारे भाई साहब हैं ये, ठीक है जी, उनने लड़के के चक्कर में 6 लड़कियां कट डाली और लेकिन सलामी तोप से ही फिर एक लड़का और पैदा कर दिया, 7 हो गए उनके। अब वो उन्हें खिलाएंगे, पहनाएंगे, नाक पुछवाएंगे, क्या करेंगे वो जी? वो बढ़ा भी नहीं पाएंगे जी। अब एक जैसे नहीं, अब एक यहाँ पर नहीं भैया, यहाँ पर एक बात हो गई। जैसे आपने कहा कि 6 बच्चियां पैदा करी एक लड़के की चाह में, तो यानी कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रही कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज्यादा समझदार होते हैं या उनका वंश वो संभाल के रखेंगे, ये बात उनके जहन में रही, तभी तो उन्होंने ये बात कही, जहन में रही। लेकिन अगर देखिए, जो माँ बाप का अंश हैं वो लड़कियां भी हैं और वो लड़के भी हैं, तो अपने दिमाग से इस बात को हटाना पड़ेगा कि हमारा अंश और हमारा वंश सिर्फ लड़कियां ही लेके जा सकती हैं। शिक्षित हैं आज के जमाने में, हाँ, तो हर चीज में आगे हैं। तो जैसे लड़के की चाह में ये हुआ, तो अगर लड़की को भी उसके बराबर का तबका दिया गया होता तो अच्छा रहता है उनके घर से भी। हाँ, तो यानी कि ये हमें समझने की जरूरत है, इस बात को आप मानेंगे? हाँ, और ऐसा ही सवाल कोई भी करे तो यही बात होगी जैसा आपने बताया जी। ठीक है जी। तो वही तो हम कह रहे ना कि अगर ऐसी चीज है, अब वो अंगूठा टेका, उनके घर से भी अंगूठा टेका, तो उनने कहा एक लड़का तो चाहिए जी। भाई डरी रही जी। अच्छा, हमारा क्या है, एक लड़का एक बिटिया हो गई जी, ठीक है। हमारी दादी ने नहीं माना, पुराने जमाने की है जी, तो ऑपरेशन हम 2 ही बच्चों पे करवा रहे थे जी। बच्चा हमारा छोटा वाला जो हुआ, दूसरा वाला वो आईसीयू में रखा था 15-20 दिन से जी, तो उनने ऑपरेशन नहीं करने दिया, इसलिए हमारे 3 हो गए। हमने अब जिंदगी नहीं करें, तुरंत हमने बंदी करा दी, बच्चे अब नहीं होंगे जी। क्या हमें भाई उनकी भी देखना है, शिक्षा वगैरह सब चीज देखना है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि माँ बाप को संतान अपनी क्षमता और अपने संसाधन देख करके करनी चाहिए। सही है, जब छुपाने वाली कोई बात नहीं है, छुपाइए तो वहां का ले लियो कोई चीज है तो समस्या सो बताओ, मतलब तो समस्या तो बता रही है, समस्या तो वो ही है, हमारी ना है, हमारे भैया की सही। तो जैसे कि यहाँ पर तमाम भैया लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। पहली बात ये रही
कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, उनके लिए मजदूर कार्ड बनवाया जाए जहां पर उनको ये देखो हर चीज अगर जैसे मजदूरी हमारी 400 रुपए है, गैस सिलेंडर मिल जी। रहा हम लोगों को 900 रुपए का जी। 936 रुपए मजदूरियों की पाई जाए। जी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, उनके लिए एक विशेष कार्ड की व्यवस्था हो जहां पर उनको कम दामों में अपनी जरूरत की चीजें मिल सके। और भाई गैस वाले सुनते नहीं है, हाँ। आपकी गोदाम हो, भारत की गोदाम हो, वो तो भाई गरीबों कोई नहीं सुनता भाई। जी। और दूसरी बात, लाइट के बिल में कमी हो। और तीसरी बात जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, भाई हम लोग मजदूर अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। हम मजदूर आते हैं, पैसा वाले आदमी उनने चच्चे सिलेंडर भरवाएंगे, लकड़ी को गैस में मिल गया, 400 में कमाते हैं, गरीब आदमी आएगा, गैस नहीं मिल रही हम लोगों को, तो दिक्कत होगी भाई क्या नहीं जी। होगी हम लोगों को, ये जी। बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल होगी। जैसे हमारी जो लोग सब लोग काम करते हैं, परेशानी है, आप कोई फैक्ट्री में कोई चीज नहीं है जी क्या दिक्कत हो, जी। जब है ही नहीं तो करेंगे क्या जी भाई, जैसा कमाएंगे वैसा ही तो मिलेगा, 200 कर लो 250 कर लो, उसमें और क्या रखा हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी तमाम बातों को सुनते हैं और तमाम बातों को हमने समझा, और हमारे साथ बात करने के लिए भी शुक्रिया। फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।